बड़ी खबर दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर आई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अश्लील दिखाया जा रहा है, अश्लील कंटेंट पर रोक जरूरी है और ओटीटी को लेकर बनी गाइडलाइंस को रिकॉर्ड में दे सरकार, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर गाइडलाइंस जारी की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी समीक्षा होगी। जो गाइडलाइंस अगर जारी की जाती हैं सरकार की ओर से, आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर की ही है और उन्होंने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट परोसा जा रहा है उसकी समीक्षा जरूरी है, उसकी स्क्रीनिंग होना बेहद जरूरी है। निशांत राय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। निशांत राय, सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, ओटीटी पर दिखाई जाने वाले चीजों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस पर केंद्र को रेगुलेशन देखेगा। कोर्ट इस मामले में अब जो अगली सुनवाई है वो शुक्रवार को करेगा। दरअसल कोर्ट ने जो अमेजन प्राइम की अपर्णा पुरोहित हैं उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये तमाम बातें कही थी। दरअसल तांडव मूवी की अगर बात की जाए जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई थी, उसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी और उस पर ही इस मामले में सुनवाई चल रही थी। ये पूरा मामला मात्र 2 मिनट के भीतर कोर्ट में सुना गया और उसके बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी की। दरअसल इससे पहले भी केंद्र सरकार, अब से कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जाएगी, सख्ताई की क्या जाएगी। हम ये जाने, ये समझे निशांत राय कि सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी टिप्पणी के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी शिकंजा कसा जाएगा, वहां पर भी कंटेंट फिल्टर कर आगे जाएगा? देखिए, बिल्कुल इससे पहले केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब जिस तरीके के कंटेंट आते थे उन पर लगाम लगाई जाएगी और जो कंटेंट दिखाए जाने लायक है, चाहे किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात हो या एडल्ट जो कंटेंट है उम्र के हिसाब से दिखा सकते हैं। और सीधे तौर पर पेरेंटल लॉक की भी बात की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने चूंकि गाइडलाइंस जारी कर दी है, उम्मीद है कि इसे कानून के रूप में सख्त तौर पर लाया जाएगा और कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अभी हम अगर देखें निशांत राय, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट पर मौजूद जहां पर ऐसे कई सीरीज हैं जिस पर विवाद खड़ा हो चुका है और होता रहा है। शायद यही कारण है कि तांडव के बाद जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, याचिका गई और उसके बाद सुनवाई हुई और अब तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसा जाएगा और एक गाइडलाइन जो जारी की गई है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बता दी है और जल्दी से कानूनी रूप दे दिया जाएगा। उम्मीद है 3 महीने के भीतर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी सख्ताई करने जा रही है केंद्र सरकार और जिस तरीके से मनमर्जी चलती थी वो मनमर्जी नहीं चलेगी। शुक्रिया निशांत राय, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस आई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर टिप्पणी की है, बड़ी टिप्पणी है, कहा है कि इसकी समीक्षा जरूरी है, अब स्क्रीनिंग करने की जरूरत है ओटीटी प्लेटफॉर्म